देवभूमि या देवताओं की भूमि के रूप में जाने जाने वाला हिमाचल और उसमें एक डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा पूरा वर्ष शानदार प्राकृतिक सुंदर में लिपटा रहता है। हिमाचल प्रदेश का यह हरा भरा पहाड़ी शहर जो हमें मंत्रमुग्ध कर देता है, धौलाधार पर्वत श्रृंखला की तलहटी में स्थित है, जिसमें शक्तिशाली व्यास नदी बहती है। तो हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है आज के मेरे ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग जान गए ना आप किसके ऊपर बन रहा है? कांगड़ा के ऊपर। और मैं कांगड़ा में जो भी पर्यटक स्थल हैं उनके बारे में एक एक करके आपको बताने का प्रयास करूंगी। यहाँ पर बहुत सारे मंदिर भी हैं, उनके बारे में भी मैं आपको अपने इस ब्लॉग में जानकारी दूंगी। तो चलिए चलते हैं पहली घूमने की जगह, और वो है हमारे कांगड़ा का किला। जैसे कि आप तस्वीरों के माध्यम से देख ही सकते हैं, ये है हमारा कांगड़ा का किला। बहुत महत्वपूर्ण और मील का पत्थर साबित हुआ था यह है कांगड़ा का किला। अपनी भव्यता, धन, युद्ध, आक्रमण और बहुत सारी चीजों का ये गवाह बना हुआ है, और हिमालय क्षेत्र में सबसे बड़ा किला, और शायद न केवल सबसे बड़ा बल्कि सबसे पुराना किला माना जाता है। इस किले की उत्पत्ति प्राचीन त्रिगत साम्राज्य से मानी जाती है, जिसका उल्लेख हमें महाभारत काल में मिलता है। हालांकि इस ऐतिहासिक इमारत को 1905 में जो भूकंप आया था, यहाँ पर बहुत ज्यादा क्षति हुई थी। फिर भी यह भव्य संरचना है। अगर आप कांगड़ा जाते हैं और आपको मौका मिलता है कांगड़ा घूमने का, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप इस किले पे जरूर जाएं। इस किले से आप आसपास के क्षेत्र और मनोरम दृश्य देख सकते हैं। जी हाँ, ये किला सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुला रहता है। यहाँ पर विदेशी पर्यटकों के लिए और भारतीय पर्यटकों के लिए शुल्क लगता है, जो कि अलग अलग है। तो यह किला हमारी हिमाचल की संस्कृति को ही नहीं बल्कि भारत की संस्कृति को भी रिप्रेजेंट करता है, और हिमाचल के दामन में एक बहुत सुंदर और खूबसूरत फूल की तरह यह किला माना जाता है। किले से बढ़ते हैं, आगे बढ़ते बढ़ते हम पहुंचते हैं इंद्रहार दर्रा, जो कि घूमने का स्थान है। यह 4300 मीटर से अधिक ऊंचाई पर स्थित एक सुरम्य पहाड़ी दर्रा है। धौलाधार रेंज में इंद्रहार दर्रा कांगड़ा और चंबा जिलों के बीच की सीमा बनाता है। यहाँ के ट्रैकिंग रास्ते, गहरी घाटियाँ, चमकदार झरने, शांत झीलों और हरे भरे देवदार के जंगलों से भरे हुए हैं। अक्सर हिमालय क्षेत्र में सबसे लुभावने ट्रैकों में से एक यह ट्रैक माना जाता है। यह मार्ग मैक्लोडगंज से शुरू होता है और कांगड़ा घाटी और धर्मशाला शहर का शानदार दृश्य आपके सामने प्रस्तुत करता है। यहाँ पर अगर आप घूमने जाने का सोच रहे हैं तो आप मई के मध्य से अक्टूबर तक आप आसानी से जा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर बर्फ का पड़ना शुरू हो जाता है। बहुत सुंदर प्राकृतिक नज़ारा आपके सामने पेश करता है। कोई अपने आप से मिलना चाहता है, शांति की तलाश में है, अपने आप से मिलना यानी कि अपने आप को खोजना, पाना, शांति की तलाश चाहता है, और ट्रैक के शौकीन हैं, घूमने के शौकीन हैं, वनस्पतियों के शौकीन हैं, प्रकृति के निकट रहना चाहते हैं, जो वह इस दर्रे की ट्रैकिंग ज़रूर करे। आई एम श्योर कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी ये ट्रैकिंग। तो चलिए हम बढ़ते हैं अगले डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि है हमारी करेरी झील। करेरी झील भी धौलाधार रेंज के बीच में स्थित है। इतने खूबसूरत लेक है ना यहाँ पर, ये करेरी लेक, कि आप पूरा मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। आप सोचेंगे कि आप कहाँ आ गए, इतनी सुंदर है। और इसके चारों तरफ शांति पसरी हुई है, आपको शांति का अनुभव होगा। इस झील का पानी उथला है और यह मीठे पानी की झील है। इस झील का दूसरा नाम भी है, जिसे हम कुमारवाह झील के नाम से जानते हैं। यह झील बनी है धौलाधार रेंज से पिघलती हुई बर्फ के कारण। इसका पानी इतना साफ है ना
कि आप झील के तल को बहुत आसानी से देख सकते हैं। ट्रैकर्स और प्राकृतिक प्रेमियों के लिए तो यह स्वर्ग है। यह झील सर्दियों में बहुत ही सुंदर और मनोहारी दृश्य प्रस्तुत करती है। प्राचीन शिव और शक्ति मंदिर के दर्शन अवश्य करें, जो कि इस झील से ज़्यादा दूर आपको नहीं दिखाई देंगे। तो मेरा मानना है कि आप इधर भी ज़रूर जाएं। आप सोच रहे होंगे कि ये हिमाचल से हैं तो ये हिमाचल की खूबसूरती का बखान कर रहे हैं। जी नहीं, बखान मैं ऐसे ही नहीं कर रही हूँ। आप आइए, हिमाचल घूमिए तो आपको पता चलेगा कि जो मैं बोल रही हूँ देख कर के वास्तविकता इससे बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो जाइए, यहाँ घूमकर ज़रूर आइए। यह घूमने लायक स्थान आप मेरे इस ब्लॉग में देख रहे हैं। तो हम मूव करते हैं अगले डेस्टिनेशन की तरफ। अगला डेस्टिनेशन है हमारा मसरूर। जी हाँ, मसरूर अपने मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, जो कि प्राचीन चट्टानों को काटकर बनाई गई है और यह मंदिर 8वीं शताब्दी का है। यह एक ही चट्टान को काटकर बनाया गया है और शिखर इसके सुशोभित होते हैं। ये नागर वास्तुकला शैली का एक संस्करण प्रदर्शित करते हैं और कंबोडिया के अंकोर वाट और मुंबई के एलिफेंटा गुफाओं एवं तमिलनाडु की महाबलीपुरम में रॉक कट मंदिरों से मिलते जुलते हैं। यहाँ पर रहते हुए आपको प्राचीन युग की वास्तुकला का बहुत आभास होगा। यहाँ के मंदिर की भव्यता का आप बहुत लुत्फ उठा सकते हैं और आसपास के दृश्य जो हैं वो बहुत ही नयनाभिराम हैं। यहाँ पर रहकर आप आनंद ले सकते हैं। शांति प्रदान करने वाली यह जगह है मसरूर। यह स्थान नगरोटा सूर्या लिंक रोड पर है और यह सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहता है। आइए, हिमाचल में भी इस नागर वास्तुकला शैली के जो मंदिर हैं उनका लुत्फ उठाइए और हिमाचल भ्रमण में अगर आप हिमाचल भ्रमण पर आ रहे हैं तो इसे भी अपने एक डेस्टिनेशन के तौर पर रखिए कि आपको यहाँ जाना ही जाना है। तो ये था मसरूर। अब हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं हिमाचल के एक बहुत खूबसूरत से गांव जिसका नाम है परागपुर और इसका एक और नाम भी है। जी हाँ, इसका एक और नाम है, वो है द हेरिटेज विलेज परागपुर। चलिए मैं इसके बारे में भी आपको कुछ जानकारी देती हूँ। परागपुर विरासत और इतिहास से भरपूर परागपुर के सुंदर गांव की स्थापना 16वीं सदी के अंत में जसवान शाही परिवार की राजकुमारी प्रागदेई की स्मृति में की गई थी। इसकी लाल ईंट की दुकानें, घुमावदार पक्की सड़कें, सजावटी पानी की टंकियां, स्लेट वाली छतें और मिट्टी से बने पारंपरिक घर, अरे वाह क्या बात है, सभी एक पुरानी दुनिया का आकर्षण दर्शाते हैं। यहाँ देखने के लिए बहुत बहुत कुछ मिल जाएगा। तो मैं आपको परागपुर के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देती हूँ। हम सब जानते हैं कि भारत कृषि प्रधान देश है। यहाँ की अधिकतर आबादी गांव में रहती है और खेती करती है। तो हम ये सोचते हैं कि गांव में देखने को होगा क्या, एक खेती फसल यही सब होगा। उससे ज़्यादा कच्चे रास्ते होंगे, खुली नालियाँ होंगी और पशुओं के अस्तबल होंगे या घोड़ों के अस्तबल होंगे और जो हमारे गाय भैंस हैं उनके घर होंगे और क्या होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। क्या आप जानते हैं कि भारत में ऐसे 2 गांव हैं जहां पर अभी भी यूरोप के कल्चर का प्रभाव है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, यहाँ पर यूरोप के कल्चर का बहुत प्रभाव है और ये 2 गांव हैं गरली और परागपुर। जी हाँ, ये 2 गांव कांगड़ा घाटी के धौलाधार पहाड़ियों के बीच में बसे हुए हैं और हेरिटेज विलेज के नाम से भी जाने जाते हैं। ये दोनों गांव बहुत खूबसूरत हैं और इन गांवों की स्थापना मुझे बड़ी खुशी हो रही है आपको ये बताते हुए कि इन गांवों की स्थापना
सूद समुदाय, सूद कम्युनिटी के लोगों ने 16वीं शताब्दी में की थी। इन व्यापारियों ने पूरी दुनिया घूमी, उसके बाद वो भारत में बसे। यहाँ पर उन्होंने अपने अस्पताल और बंगले बनाए, जिसका निर्माण उन्होंने यूरोपियन आर्किटेक्चर को ध्यान में रखकर किया। इन बिल्डिंगों को देखकर आपको लगेगा जैसे आप किसी यूरोपीय देश में हो, लेकिन ऐसा नहीं है। आप वास्तव में यूरोप में नहीं, हिमाचल के गोद में बसे 2 अमूल्य गांवों में हैं। इन्हीं गांवों में एक जो घर है वो हमारा घर भी है, लेकिन मैं बताऊंगी नहीं कौन सा है, लेकिन हेरिटेज विलेज में हमारा भी घर है। बहुत खुशी हुई आज आपको आपकी अपनी YouTube फैमिली के साथ यह जो शेयर करते हुए कि आज जो मैं आपको दिखा रही हूँ वो परागपुर हेरिटेज विलेज है। यह कांगड़ा घाटी इतिहास और विरासत के लिए कोई नहीं है। आप कहीं पर भी जाएं, आपको कई ऐसी जगह मिल जाती है जहां पर पुराने जमाने का कुछ ना कुछ महत्व होगा। परागपुर और गरली दोनों ऐसी जगहें हैं। 1800 के दशक में गरली गांव बहुत ज़रूरी जगह होती थी, मानी जाती थी। यहाँ ज़रूरत की हर चीज का सामान मौजूद रहता था। अगर आप अभी भी गरली में जाओ तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे कि आप पुराने समय में वापस आ गए हैं। यहाँ की इमारतें देखकर आपको पता चलता है कि यह गांव अपने समय में कितना गौरवशाली रहा होगा। शांत गलियाँ, बड़ी हवेलियाँ, और देखकर ऐसे लगता है कि जैसे हम पुराने समय में झांक रहे हैं। परागपुर की बात करें तो जैसा इस जगह का नाम है ना, वैसे यहाँ दिखता भी है। घुमावदार गलियाँ हैं, कोठरियाँ हैं, मिट्टी की दीवारें और स्लेट वाले घर हैं। यह गांव ऐसा लगता है कि जैसे आप किसी फिल्मी गांव में आ गए हैं। ऐसा ही लगता है जैसा कि हम आधुनिकता में जा रहे हैं, लेकिन अपने कल्चर के समीप भी हैं। अगर आप गरली और परागपुर को देखना चाहते हैं तो पैदल घूमना बहुत अच्छा है। यहाँ की हर इमारत में कोई ना कोई बात है। स्लेट की छतें हर घर में हैं। इसके अलावा बिल्डिंग में कोई ना कोई आपको विशेषताएं देखने को मिलेंगी। देखिए, मेरा गांव है, मुझे तो इसीलिए बहुत पसंद है, लेकिन जो भी यहाँ आता है इन गाँव में खोकर रह जाता है। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि कांगड़ा का व्लॉग जो है वो मैं 1 या 2 कड़ी में समाप्त नहीं करूँगी। कुछ ना कुछ ऐसा खास मुझे मिलता ही रहेगा आपको दिखाने के लिए, बताने के लिए। मेरा व्लॉग लंबा होता रहेगा, इसीलिए मैंने इसे कई पार्ट में डिवाइड कर दिया है। अगर आप परागपुर के बारे में जानना, समझना और देखना चाहते हैं तो वेलकम टू परागपुर। आइए यहाँ पर हेरिटेज विलेज को एक्सप्लोर कीजिए। बहुत कुछ ऐसा है जो कांगड़ा के बारे में और हिमाचल के बारे में देखने सुनने को आपको मिलेगा। ऑन दिस नोट आज का व्लॉग मैं परागपुर के साथ ही ख़त्म करती हूँ, एंड करती हूँ। होप कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लग रहा है, इसमें बताए गए स्थान अच्छे लग रहे हैं, तो आइए हिमाचल में और घूमिए, एक्सप्लोर करिए हिमाचल को। और मिलते हैं अगले व्लॉग में, कांगड़ा के ही अगले व्लॉग में। तब तक के लिए मैं दीपशिखा, इस चैनल की होस्ट और आप सबकी दोस्त, आपको बाय बाय कहती हूँ। बाय बाय दोस्तों।